कपकोट में भी वट सावित्री का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। कपकोट में महिलाओं ने पति की लंबी उम्र तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर व्रत किया। मंदिर समिति ने महिलाओं को प्रसाद वितरित किया। सौभाग्य का देने वाला यह वट सावित्री अमावस्या का जो व्रत है, यह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अचूक अस्त्र है। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने भी वट वृक्ष की छाया में तपस्या करी थी और उनको भी 8 वर्ष की ही आयु थी। और वट वृक्ष में उपस्थित सावित्री और ब्रह्मा की असीम अनुकंपा से महादेव जी के द्वारा जो वर प्रदान किया गया, उससे मार्कंडेय मुनि चिरंजीवी हो गए। ठीक उसी तरह जैसे दिमतसेन के पुत्र सत्यवान जो साल देश के राजा थे और मध्य देश के महाराजा अश्वपति की कन्या जो सावित्री थी, जिन्होंने जो ब्रह्मा की पत्नी थी और अश्वपति के घर में उन्हें जन्म लिया, सावित्री जैसी दिखती थी। और उन सावित्री को सत्य ही प्रिय था, क्योंकि सत्य से ही सूर्य प्रकाशमान होता है, सत्य से नदी का प्रवाह होता है, सत्य से पृथ्वी स्थिर होती है। तो इसलिए सत्यम परम धीमहि हमारे वेद में कहा गया। तो सत्य में इतनी ताकत है कि सावित्री इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुए अपने पति दिमतसेन के पुत्र सत्यवान को जीवा लाई। तो इसलिए यह वट सावित्री का व्रत जो है, श्रीमद् देवी भागवत में इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। क्योंकि सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी है और सत्यवान ब्रह्मा के अंश से जायमान है। अब सो की वट की जो विवाह है वह पीपल के साथ होता है। तो इसलिए एको देवस देव मूर्ति, ये तीनों देवता चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे रुद्र हो, एक ही स्वरूप में मारे जाते हैं। क्योंकि वेद कहता है यो वे ब्रह्मा सबे विष्णु, यो वे विष्णु सबे रुद्र, एको देवस त्रियो स्थिता। अथवा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य में ये तीनों एका। इसलिए आप उनको ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, रुद्र के रूप में चाहे जैसे भी जपो। तो इस वट सावित्री व्रत का आख्यान यह है कि यह असतो मा सद्गमय करता है। यदि हम इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं तो हम असत्य के मार्ग से हट करके सत्य के मार्ग का अनुगमन करते हैं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।